नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध पढ़ रहे हैं। शिशुपाल वध में आज 15वें नंबर के श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। 15वें नंबर के जो ये श्लोक है, इसमें होता क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो नारद मुनि को आसन पर बैठाते हैं। तो आसन पर बैठाते हैं, उसके पहले यहाँ पर कुछ उपमाएं यहाँ पर एक दूसरे से घटा रहे हैं कि नारद मुनि कैसे लग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं। श्लोक है, ना यावदेता वुदपश्यद्दुत्थितौ, ना यावदेता वुदपश्यद्दुत्थितौ जनः तुषाराञ्जनस्तुषाराञ्जन पर्वताविव। ना यावदेता वुदपश्यदुत्थितौ जनः तुषाराञ्जन पर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमाशने मुनिश्चिरन्तनस्तावत् अभिन्य विविशत्, चिरन्तनस्तावत् भिन्न विविशत्। इस प्रकार से ये श्लोक है। ना यावदेतावुत्पश्यदुत्थितौ जनस्तुषाराञ्जन पर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमाशने मुनिश्चिरन्तनस्तावदभिन्य विविशत्। इस प्रकार से ये श्लोक है। यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करना, इन ये जो पद हैं इन पदों को अलग करो ताकि ये समझ में आए कि यहाँ पर लिखा क्या है, ठीक है, या स्पष्ट रूप से वो शब्द समझ में आए। ना यावत, यहाँ पर एक पद है यावत, यावत फिर इसके बाद ए है तो यहां पर आ जाएगा एतौ। तो ना यावत फिर इसके बाद आ जाएगा एतौ, तो ना यावद एतौ फिर इसके बाद उत्पश्यत, उत्पश्यत और दकार तक जाएगा उत्पश्यत, उ बचेगा, इसके बाद हो जाएगा उत्थितौ। तो ना यावत एतौ उत्पश्यत उत्थितौ। इस प्रकार से इनको अलग अलग करके पढ़ना। ना यावद एतौ उत्पश्यत उत्थितौ जनः तुषारांजन, सकार को विसर्ग हो जाएगा तो क्या बोलोगे यहां पर, जनस तुषारांजन, तुषारांजन पर्वताविव, पर्वतौ इव, जनस तुषारांजन पर्वताविव। यहां पर इनको भी अलग कर देना, अयादिकार हुआ है तो पर्वतौ इव, इस प्रकार से यहां पर यह पद बन जाएगा, ठीक है। स्वहस्त दत्ते मुनिम आसने, मुनिम मकार हलंत है, आ बचेगा तो आसने, इस प्रकार से हो जाएगा। स्वहस्त दत्ते मुनिम आसने मुनिश, सकार को ऋत्व विसर्ग, यहां पर भी मुनिश चिरंतनः, सकार को ऋत्व विसर्ग, तावत दकार हलंत है, आ बचेगा, अभिन्य विविशत्। इस प्रकार से इस जो समस्त श्लोक है, इस श्लोक को, इनके पदों को अलग अलग आप समझ लेना। ना यावद एतौ, ना यावद एतौ उत्पश्यत उत्थितौ जनस्तुषारांजन पर्वताविव स्वहस्त दत्ते मुनिम आसने मुनिश्चिरंतनस्तावत् अभिन्य विविशत्। इस प्रकार से ये श्लोक है। यहां पर अन्वय के, यहां पर मैंने अन्वय लिख दिया है ताकि आपको अर्थ बहुत बढ़िया से घट जाए। अन्वय में लिखा है, जनः उत्थितौ एतौ तुषारांजन पर्वतौ इव यावत न उत्पश्यत तावत चिरंतनः मुनि स्वहस्त दत्ते आसने मुनिम अभिन्य विविशत्। इस प्रकार से इसका अन्वय लिखा हुआ है। यहां पर होता है कि होता क्या है, यहां पर एक पद है जनः, जनः, जनः का मतलब हो जाएगा लोग, जनः मतलब लोग, मतलब जो द्वारकाधीश, द्वारकाधीश जो भगवान श्री कृष्ण है, वहां उनकी जो प्रजा है, प्रजा उनको देख रही है भगवान श्री कृष्ण को और नारद को। तो जो जनः अर्थात जो लोग हैं वो उत्थितौ एतौ, तो उत्थितौ एतौ यहां पर देखना, जनः उत्थितौ एतौ, उत्थितौ मतलब खड़े हुए, तो उत्थितौ का मतलब क्या हो जाएगा, खड़े हुए, तो उत्थितौ मतलब खड़े हुए, एतौ मतलब हो जाएगा ये दोनों। तो ना यावद एतौ उत्पश्यत उत्थितौ, उत्थितौ पद यहां से ले लेना, उत्थितौ चूंकि दोनों हैं, दोनों कौन, भगवान श्री कृष्ण और नारद, तो उत्थितौ का मतलब होता है खड़े हुए, ठीक है। एतौ मतलब हो जाएगा ये दोनों, तो ना यावत एतौ यहां से आ जाएगा एतौ, ठीक है, यहां पर भी यणाधिकार हैं तो एतौ, तो एतौ मतलब ये दोनों, एतौ मतलब दोनों, एतौ मतलब दोनों, और दोनों कौन, दोनों कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण और नारद। तो एतौ पद के द्वारा आपसे यह पूछा जाएगा, विशेष रूप से याद रखना जो भी तैयारी कर रहे हो छात्र,
यहां पर जो भी मैं पद आपको बतला रहा हूं कि इस पद का मतलब ये है, तो इनको बढ़िया से नोट कर लेना, क्योंकि यही आज के समय में पूछा जाता है। क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो इसी प्रकार से बन रहे हैं कि ना यावद एतौ में एतौ कौन है, तो एतौ मतलब हो जाएगा दोनों, और दोनों कौन, श्री कृष्ण और नारद। उत्थितौ का मतलब होता है खड़े हुए, ठीक है। तो याव ना यावत ना यावत एतौ, अर्थात ना मतलब नहीं, यावत मतलब जब तक, तो ना मतलब नहीं, यावत मतलब जब तक, एतौ मतलब ये दोनों, उत्पश्यत उत्पश्यत तो उत्पश्यत मतलब इनको, उत्पश्यत का मतलब होता है देखना, तो उत्पश्यत का मतलब क्या हो जाएगा, देखना, ठीक है। तो इसका यहां इसका मतलब हो जाएगा कि मतलब लोग जो हैं, जो जन हैं, जो वहां के जो प्रजा है उनकी, वो नारद और श्री कृष्ण भगवान को मतलब देख नहीं पाए। जब तक देख नहीं पाए उसके पहले ही ये क्या हुआ कि अपने हाथ से भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को आसन दे देते हैं। तो ये इसका भावार्थ है। तो ना का जना का मतलब हो जाएगा लोग, उत्थितो मतलब होता है खड़े हुए, ठीक है। तो जना मतलब जो लोग हैं, एक उत्थितौ एतौ, उत्थितौ एतौ मतलब इनको, एतौ मतलब ये दोनों, उत्थितौ मतलब खड़े हैं, तो ये दोनों खड़े हुए हैं, ठीक है। ये कैसे लग रहे हैं जब दोनों खड़े हैं, तो कैसे लग रहे हैं ये, तुषारांजन, तुषा जनः तुषारांजन पर्वता इव। अब यहां पर आता है कि ये जो दोनों खड़े हैं, खड़े कौन है, भगवान श्री कृष्ण और नारद, तो ये लग कैसे रहे हैं, तुषार अंजन पर्वता विव। तुषार अंजन पर्वता मतलब तुषार पर्वत और अंजन पर्वत के समान, इव शब्द यहां पर लगा है, तो क्या हो जाएगा, उपमा अर्थ में है, यहाँ उपमा है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा मतलब बता रहे हैं कि ये उनके समान ऐसा लग रहे हैं। तो ये दोनों तुषार और अंजन पर्वत के समान लग रहे हैं। कौन तुषार अंजन पर्वत के समान लग रहे हैं, श्री कृष्ण और नारद। तो यहां पर नारद जो है, नारद कैसे लग रहे हैं, तो नारद के लिए आया तुषार, ठीक है। नारद किसके समान लग रहे हैं, तो तुषार। तुषार का मतलब हो जाएगा हिमालय, या तुषार मतलब जो बर्फ समूह होता है, तो बर्फ समूह के समान, या उसको मेन रूप से यह हिमालय पर्वत के समान, ऐसा अर्थ आ जाएगा। तो तुषार पर्वत, तुषार पर्वत मतलब तुषार पर्वत, तुषार पर्वत के समान कौन लग रहे हैं, नारद। तो नारद लग रहे हैं तुषार पर्वत के समान। तुषार अंजन, और अंजन पर्वत के समान कौन लग रहे हैं, अंजन पर्वत के समान कौन लग रहे हैं, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कैसे हैं, काले हैं, मतलब नीले वर्ण के हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ठीक है। तो तुषार पर्वत के समान, तुषार पर्वत के लिए यहां पर दूसरा ले लेना हिमालय पर्वत, तो नारद लग रहे हैं हिमालय पर्वत के समान। श्री कृष्ण लग रहे हैं अंजन पर्वत, अंजन पर्वत को कहते हैं नीलगिरी। तो अंजन का मतलब क्या हो जाएगा, नीलगिरी। तो नीलगिरी के समान लग रहे हैं श्री कृष्ण, और हिमालय के समान कौन लग रहे हैं, नारद। नारद जी गोरे हैं, तो गोरे हैं तो बर्फ, बर्फ के समान है, और बर्फ का जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। कृष्ण जी सांवले रंग के हैं, अर्थात नीले रंग के हैं, तो ये कैसे लग रहे हैं, नीलगिरी। नीलगिरी मतलब इसके लिए आया अंजन पर्वत। तो अंजन मतलब होता है मुख्य रूप से कज्जल, मतलब का जो काजल होता है, मतलब काजल के पर्वत के समान लग रहे हैं श्री कृष्ण, और तुषार मतलब बर्फ के पर्वत के समान लग रहे हैं नारद जी, ठीक है। तो ये कैसे दोनों लग रहे हैं, तुषार और अंजन पर्वतौ इव, तुषार और अंजन पर्वत के समान, ठीक है। तुषार और अंजन पर्वत के समान। तो जनः उत्थितौ एतौ, खड़े हुए दोनों को, तुषार और अंजन पर्वत के समान, यावत न उत्पश्यत। अब यहां पर आता है कि यावत, यावत न उत्पश्यत, यहां से ले लेना, यावत न उत्पश्यत। यावत मतलब जब तक, ना मतलब नहीं, उत्पश्यत मतलब देखे, मतलब लोग इनको जब तक देख नहीं पाए, ठीक है, मतलब इनको ठीक से देख भी नहीं पाए दोनों को, जो प्रजा है, जो लोग हैं, तावत। अब इसके बाद आता है तावत। तो तावत शब्द कहां है, यहां पर, तावत अन्वय में है यहां, ठीक है। तो तावत मतलब होता है तब तक, मतलब जब तक लोग जो है इनको देख नहीं पाए ठीक से, तब तक, इतना मतलब जल्दी, ठीक है, मतलब इतनी जल्दी प्रक्रिया हो रही है कि तब तक जो चिरंतन मुनि, अब यहां पर याद रखना मुख्य रूप से, स्वहस्त दत्ते मुनिम आसने मुनिस,
स्वहस्त दत्ते मुनिम आसने मुनिस, तो तावत यहां पर आता है मुनिश्चिरंतनः, तो यहां अन्वय में लिखा है चिरंतनः मुनि, ठीक है, ये मतलब चिरंतन पहले कर दिए हैं, मुनि को बाद में कर दिए हैं। तो चिरंतन मुनि, चिरंतन मुनि का मतलब होता है प्राचीन मुनि। याद रखना, आपसे ये पूछा जाएगा कि यहां पर चूंकि श्री कृष्ण के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, श्री कृष्ण के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण कैसे मुनि है? चिरंतन मुनि है। चिरंतन मुनि का मतलब हो जाएगा प्राचीन मुनि। तो मुनिश्चिरंतन, मुनिश्चिरंतन मतलब चिरंतन मुनि। चिरंतन मुनि कौन? श्री कृष्ण। तो अब ये यहां पर याद रखना, मुख्य रूप से आपसे ये पूछा जाएगा कि मुनिश्चिरंतन में चिरंतन मुनि कौन है? नारद है, श्री कृष्ण है, इस प्रकार से ऑप्शन बनेंगे। तो चिरंतन मुनि कौन हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को चिरंतन मुनि इसलिए कहते हैं कि एक ऐसी पुराणों में कथा आती है कि भगवान जो नारायण है, नारायण तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम अर्थात बद्री नारायण में गए थे, वहां पर वो तपस्या किए थे, लंबे वर्षों तक वहां पर वो तपस्या किए। तो तपस्या करने से वही अपने मतलब अपने स्वरूप को अर्जुन और कृष्ण के रूप में अर्थात नर और नारायण के रूप में जो तो क्या करते हैं बाद में मतलब उत्पन्न होते हैं या अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए तपस्या करने के कारण जो भगवान श्री कृष्ण है उनको चिरंतन मुनि कहा जाता है। तो चिरंतन मुनि कौन हो जाएंगे? मुनिश्चिरंतन। इस पद के द्वारा श्री कृष्ण का बोध होगा कि चिरंतन मुनि मतलब प्राचीन मुनि कौन होंगे? भगवान श्री कृष्ण। उसके पहले यहां पर लिखा है मुनिम आसने। मुनिम में यहां पर द्वितीय का एक वचन है, अर्थात मुनिम आसने अर्थात मुनि को आसने मतलब आसन पर। तो मुनिम आसने में यहां पर जो मुनिम पद है, मुनिम आसने में जो मुनिम पद है वो किसके लिए है? तो वो है नारद के लिए। तो याद रखना कि मुनिम आसने में जो मुनि पद है ये नारद के लिए है, और मुनिश्चिरंतना में जो मुनि शब्द है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण जो तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है। तो चिरंतन मुनि, चिरंतन मुनि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और स्वहस्त दत्ते, स्वहस्त मतलब अपने हाथ से, दत्ते मतलब दिया। क्या दिया अपने हाथ से? तो यहां पर आता है आसने, अपने हाथ से आसने अर्थात आसन पर, ठीक है, अपने हाथ से आसन पर। जो मुनि है, मुनिम है, मुनिम पद किसके लिए आया? नारद के लिए, अर्थात मुनि नारद को अभिन्न विविशत, अभिन्न विविशत का मतलब होता है बैठा दिया। तो आसने अर्थात आसन पर, अभिन्न विविशत मतलब बैठा दिया, क्रियापद है ये, ठीक है। तो बात समझ में आई कि जब तक लोगों ने इनको ठीक से देखा भी नहीं, ठीक से इनको नारद और श्री कृष्ण को लोगों ने देखा भी नहीं, उसके पहले ही क्या हुआ कि जो चिरंतन मुनि अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं, उन मुनि अर्थात नारद को आसन पर, अपने हाथ से दिए हुए आसन पर बैठा दिया। ये इस श्लोक का भावार्थ है। तो बात समझ में आ गई। तो ना, अब यहां से सीधे से इसको लगा सकते हो कि ना मतलब हो जाएगा नहीं, यावत मतलब जब तक, उत्पश्यत मतलब देखे, मतलब लोगों ने जब तक देखा नहीं, उत्थितौ, उत्पश्यत उत्थितौ, उत्थितौ मतलब खड़े हुए, जनः मतलब लोग, तो लोगों ने जब तक इनको देखा भी नहीं ठीक से, ये लग कैसे रहे हैं? नारद श्री कृष्ण। तो यहां पर आता है तुषार अंजन पर्वताइव, कि नारद और श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं? तुषार और अंजन पर्वत के समान। तो तुषार पर्वत का मतलब होता है बर्फ का पर्वत, बर्फ पर्वत मतलब हिमालय। तो नारद की जो तुलना की है वो किससे की है? हिमालय से। भगवान श्री कृष्ण की जो उपमा की है वो किससे की है? अंजन पर्वत, अंजन पर्वत मतलब नीलगिरी पर्वत। तो ये भगवान श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं? नीलगिरी पर्वत के समान लग रहे हैं। नारद कैसे लग रहे हैं? हिमालय पर्वत के समान लग रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ दोनों को बतलाया गया। अब इसके बाद आता है कि जब लोग जब तक देख ना पाए, मतलब ना यावत उत्पश्यत मतलब उत अपश्यत, यहां पर आता है ना मतलब यावत, ना यावत मतलब तब तक, ना मतलब नहीं, उत अपश्यत, उत अपश्यत, ये अपश्यत लंग लकार में बनता है, उत्पूर्वक यहां पर दृढ़ धातु से लंग लकार में अपश्यत बनता है, ठीक है। तो उत अपश्यत मतलब जब तक इनको ठीक से देख नहीं पाए, तावत मतलब तब तक, चिरंतन मुनि, चिरंतन मुनिश्चिरंतन, मुनिश्चिरंतन मतलब मुनि चिरंतन कौन हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण। मुनिम आसने अर्थात मुनि को, मुनिम ये जो मुनिम पद है, तो मुनिम, ये मुनिम पद के द्वारा किसका बोध होगा? नारद का, ठीक है। तो मुनिम अर्थात नारद को, आसने अर्थात आसन पर,
और वो आसन कैसा है, तो कहते हैं मतलब आसन किसने दिया, तो कहते हैं आपको श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही, अर्थात स्वहस्त दत्ते, अपने हाथों से आसन दिया। उस आसन पर चिरंतन मुनि ने, जो मुनि है अर्थात जो नारद हैं, उनको तावत मतलब उसके पहले ही अभिन्न विविशत मतलब बैठा दिया। इस प्रकार से ये जो श्लोक है, श्लोक का अर्थ है यहां पर स्वहस्त दत्ते मुनिम आसने, तो ये तो लग ही गया कि मुनिम पद किसके लिए है, नारद के लिए, और यहां पर मुनि शब्द किसके लिए है, कृष्ण के लिए। ठीक है, तो स्वहस्त दत्ते मुनिम आसने, यहां पर एक शब्द आया है आसने। आसने जो है ये सप्तमी विभक्ति में बना है। आसने में कौन सा पद है, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, आसनम अन्वय में देखना, यहां पर आसने मुनिम अभिन्न विविशत, आसने मुनिम अभिन्न विविशत मतलब आसन में मुनि को यहां पर बैठा दिए। तो आसन में मुनि को बैठाए। यहां पर अभिनिविशश्च एक सूत्र है, कारक प्रकरण में है, सिद्धांत कौमुदी के। अभिनिविशश्च सूत्र क्या कहता है कि अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु का जो आधार, उसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है, जिससे अभिनिविशते सन्मार्गम इस प्रकार से प्रयोग बनते हैं। यहां पर भी जो क्रियापद है अभिन्न विविशत, तो यहां पर अभिन्न विविशत में भी अभि और नि उपसर्ग पूर्वक, अभि नि अभिन्न विविशत, अभि नि उपसर्ग पूर्वक यहां पर भी क्या है, विष धातु है, जैसे कि अभिनिविशष्ट सूत्र कहता है। तो ऐसी स्थिति में अभिनिविशष्ट सूत्र के द्वारा यहां पर भी आसने, ये जो पद बना है यहां पर वह आसनम बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था, आसने की जगह आसनम ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि यहां पर आसनम न बन के बल्कि सप्तमी में अर्थात आधार को मान करके यहां पर अधिकरण संज्ञा हो गई है। ठीक है, नहीं तो यदि आसनम ऐसा बनता तो आसनम अभिन्न विविशत ऐसा प्रयोग बनता। तो आसनम अभिन्न विविशत ऐसा प्रयोग नहीं बना, बल्कि यहां पर आधार को मान करके ही यहां पर सप्तमी विभक्ति की गई है, जिससे आसने बना है। बात समझ में आ गई? तो ये श्लोक लग गया। अब यहां पर अभिन्न विविशत में यहां पर आप समझ ही गए कि अभिनि उपसर्ग पूर्वक यहां पर विष धातु से यहां पर अभिन्न विविशत ऐसा प्रयोग बना हुआ है, अभिन्न विविशत। तो अभिन्न विविशत ये जो पद है ये अभि उपसर्ग पूर्वक नि, अभि और नि पूर्वक विष धातु से लिच और इसके बाद लुंग लकार में यहां पर क्या हुआ है, अभिन्न विविशत ये शब्द बना हुआ है। उद अपश्यत, उद अपश्यत को मैंने आपको बतला ही दिया, उद अपश्यत ना यावद एतौ उद अपश्यत। उद अपश्यत में होता क्या है कि यहां पर उद पूर्वक अपश्यत ऐसा बना है। ठीक है, इनको मिला दोगे तो बन जाएगा उद अपश्यत। तो उद पूर्वक यहां पर क्या है, दृश्य धातु है, दृश्य धातु के लंग लकार में क्या बनेगा, उद अपश्यत। अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्य अपश्यत अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्याव अपश्याम, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। तो उत अपश्यत का भी समझ में आ गया। उत्थितौ, उत्थितौ ये यहां पर क्या है, उत्थितौ। तो उत्थितौ में होता क्या है कि उद पूर्वक यहां पर स्था धातु है। तो उद पूर्वक स्था धातु से यहां तक दिख रहा है नीचे, यहां उद पूर्वक स्था धातु से ता प्रत्यय। तो उत्पूर्वक स्था धातु से यहां पर ता प्रत्यय है तो पद बनता है उत्थितौ। ठीक है, जो मेन जो पद हैं जहां से पूछा जाता है व्याकरण में कि यहां पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो इनको याद रखना। उद अपश्यत, इसके बाद आस्यते इति आसनम। तो आस्यते इति आसनम, तो आस्यते इति आसनम में आस्यते अस्मिन इति विग्रह, आस धातु से। तो यहां पर जो आशने पद है, स्वहस्त दत्ते मुनिम आशने, तो स्वहस्त दत्ते मुनिम आशने में यहां पर आसने अस्मिन, आसने अश्मिन ऐसे विग्रह में यहां पर होता क्या है, लिट प्रत्यय होता है। तो आसने में कौन सा प्रत्यय है, अधिकरण, अधिकरण अर्थ में, अधिकरण अर्थ में यहां पर आसने में लिट प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है, लिट प्रत्यय अधिकरण अर्थ में। ठीक है,
मुनि का तो समझ ही गए कि मुनिम आश ने मुनि को आसन दिया, तो यहाँ पर मुनिम शब्द ये द्वितीया के एक वचन में है, ये नारद के लिए है। मुनि जो पद है वो किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। चिरंतन मुनि पूछेगा, चिरंतन मुनि कौन है यहाँ पर? तो चिरंतन मुनि कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण। क्यों चिरंतन मुनि है? तो मैंने आपको उसकी कथा बता ही दिया पुराणों की, कि जो मतलब नारायण है वो तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम में गए थे, लंबे वर्षों तक तपस्या की है, इसलिए उनको चिरंतन मुनि कहते हैं। यावत तावत, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, इनका अर्थ आपको पता ही है। चिरंतन, अच्छा चिरंतन में चिरम भव इति चिरंतन, तो चिरम भव इति चिरंतन, इस प्रकार से चिरंतन का विग्रह करना। तो चिरम भव इति चिरंतना में जब ऐसा करोगे तो सायम चिरम एक करके सूत्र है, सूत्र से ट्यू प्रत्यय होता है, तो चिरम शब्द से हो जाएगा ट्यू प्रत्यय, ट्यू प्रत्यय होने पर हर्षस्य पिति कृत तुक, इस सूत्र से तुगागम हो जाएगा, ठीक है, तुडागम हो जाएगा। तो तुडागम होकर के चिरम ट्यू और तुडागम, तो तुडागम होकर के बन जाता है चिरंतना। तो चिरंतना में चिरम भव चिरंतना, यहाँ पर ट्यू प्रत्यय हुआ है और तुडागम हुआ है, तो इस प्रकार से बन जाता है चिरंतना। बाकी ये मुख्य रूप से यही पद है जहां से मुख्य रूप से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया होगा, ये तो लग गया। अब इसके बाद जैसे समास में देखते हैं, तो समास में होता क्या है कि तुषारांजन पर्वताविव, तो तुषारांजन पर्वताविव, तुषार और अंजन पर्वत के समान लग रहे हैं, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ है। तुषारांजन पर्वताविव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास हो जाएगा तुषारश्च अंजनश्च, पहले इस प्रकार समास कर लेना तो बन जाएगा तुषारश्च अंजनश्च तुषारांजने। और तयोः पर्वतौ, तो तयोः पर्वतौ तौ तुषारांजन पर्वतौ, इस प्रकार से तत्पुरुष समास। स्वहस्त दत्ते, तो स्वहस्त दत्ते में स्वस्य हस्तो स्वहस्तो, स्वस्य हस्तो स्वहस्तो ताभ्याम दत्तम स्वहस्त दत्तम, तो स्वस्य हस्तो स्वहस्तो ताभ्याम दत्तम स्वहस्त दत्तम तस्मिन स्वहस्त दत्ते, तो तस्मिन स्वहस्त दत्ते, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हुआ है। तो मुख्य रूप से यही यहाँ पर पूछा जाता है, समास आदि पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर तुषारांजन पर्वताविव, तो तुषारांजन पर्वताविव ये जो पद है तुषार और अंजन पर्वत के समान, तो तुषार पर्वत के समान कौन लग रहे हैं? नारद जी। और अंजन पर्वत के समान, अंजन मतलब होता है कज्जल, मतलब काजल, मतलब काले पर्वत के समान कौन लग रहे हैं? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर ये क्या उपमा अलंकार है, ठीक है। तो तुषारांजन पर्वताविव में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसको मुख्य रूप से ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यो उपमादयो, इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको ये लग ही गया होगा ये श्लोक। इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजो। थोड़ा सा मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, यदि पढ़ते हैं अपने मित्रों को भेजो, मित्रों को अपने बताओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ताकि ये चैनल हम आगे बढ़ा सके, लगातार इसमें पढ़ा सकें, ठीक है। तो इसी के साथ में यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलेंगे। नमस्कार।